जय हिंद। क्लास 10th साइंस का पेपर जो कि 2022 में आया हुआ है, पेपर का नंबर 824 BL। इसमें से हम आपको इंग्लिश के क्वेश्चन बताते हैं जो इंग्लिश मीडियम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। द इमेज ऑफ एन प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एट द सेंटर ऑफ कन्वेंचर, सेकेंड ऑप्शन दिया है बिहाइंड द मिरर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है एट इनफाइनाइट, फिर दिया है फोर्थ ऑप्शन एट द पोल। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, राइट आंसर एट इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक होने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बी क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन द मीडियम। तो इसमें कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो प्रकाश की लाइट है, प्रकाश है, वो सबसे कम किस में होता है। ठीक है। तो सबसे कम किस में होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है डायमंड, सेकेंड ऑप्शन वाटर, थर्ड ऑप्शन आपका ग्लास, फोर्थ ऑप्शन आपका केरोसिन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो केरोसिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केरोसिन। और फर्स्ट आंसर का जो होना चाहिए फर्स्ट का वो एट इन्फिनाइट। फिर सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब तार का जो प्रतिरोध है 5 ओम है, उसे कट किया गया 5 भागों में, 5 पार्ट्स इक्वल, समान भागों में कट किया गया। द रेजिडेंस ऑफ ईच पार्ट्स विल बी। तो रेजिडेंस ईच पार्ट्स विल बी, अब फर्स्ट ऑप्शन दिया 1/5 ओम, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया है 20 ओम, थर्ड ऑप्शन आपका 2.5 ओम और फोर्थ ऑप्शन 1 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर 1 ओम होना चाहिए। ठीक है। फिर डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति की क्षमता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन आपके दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन वाट, थर्ड ऑप्शन एम्पियर और फोर्थ ऑप्शन ओम। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका वैद्युत यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है देखते हैं आराम से। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, खंड मतलब पार्ट बी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल में आपको एक डाउट बता दे, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो C4H8O होना चाहिए। और आप लोगों के मन में दिमाग में आ रहा होगा सर प्रोपेन में तो 3 कार्बन लगते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अल के लिए लग जाता है CHO। तो अब जितने कार्बन बचे सब में क्या लगेगा, हाइड्रोजन बंद, 1 2 3, यानी थर्ड 4 5 6 7 तो हाइड्रोजन इस तरीके से हो गए, और एक ये तो 7 हाइड्रोजन और 1 कितना हो, 8 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन कितने हुए 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन। तो और फिर O लगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए C4H8O होना चाहिए। फिर कहा है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में बताना, प्रोपेनल इज, प्रोपेनल इज। तो प्रोपेनल इज में आपको अभी बता चुके हैं ऊपर। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए C4H8O। फिर बी पार्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटल इज। तो मेटल क्या है, यानी धातु है। तो धातु के लिए ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन बी बोरान, सेकेंड ऑप्शन लिथियम, थर्ड ऑप्शन सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलिकॉन। क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर, सिलिकॉन इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सी क्वेश्चन कह रहा फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड डिल्यूट एसिड। कोल्ड डिल्यूट एसिड में, यानी इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से सल्फ्यूरिक एसिड
कोल्ड डिल्यूट एसिड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी गैस प्रवाहित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है सिलिका, कॉपर, बी थर्ड ऑप्शन जिंक और फोर्थ ऑप्शन आपका कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड में। देखिए थर्ड का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जिंक होना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। मेटल इज, तो मेटल आपका सिलिकॉन नहीं है, मेटल आपका है लिथियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो लिथियम होना चाहिए, सिलिकॉन नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट में, यानी पार्ट सी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में बताने आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको सभी को पता है 46 होती है। कितनी होती है? 46। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी पुरुषों में कौन, क्वेश्चन कह रहा है विच माने कौन, इज नॉट नहीं है, पार्ट ऑफ ए फीमेल, यानी मानव में फीमेल का कौन सा पार्ट नहीं है जो मानव इस फीमेल में होता है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए, फर्स्ट दिया ऑप्शन आपका ओरे, सेकेंड आपका यूट्रस, थर्ड ऑप्शन आपका वेस डिफरेंस, फिर फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है फेलोपियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिकाएँ फीमेल में नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड्स, जीनोटाइप रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड। इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका स्मॉल टी, सेकेंड ऑप्शन दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड ऑप्शन आपका स्मॉल टी कैपिटल टी और फोर्थ ऑप्शन आपका है कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कैपिटल आर होना चाहिए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। डी क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज, मतलब जाइलम जो पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, फंक्शन मीन्स का, फंक्शन में भाग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कंडक्शन ऑफ एक्सट्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया है कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फिर फोर्थ ऑप्शन दिया ट्रांसलोकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका थर्ड ऑप्शन आपका होना चाहिए कंडक्शन ऑफ वाटर इसका राइट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम आप लोगों के सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको IPSC भी बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।